पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने किया मसूरी में देश का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम का लोकार्पण। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज द्वारा मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट मसूरी पर स्थित हेलीपैड का लोकार्पण किया गया और यह हेलीपैड महान भारतीय पर्वतारोही श्री राधानाथ श्रीधर को समर्पित किया गया। वहीं दूसरी ओर देश का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम का भी लोकार्पण किया गया। देश का पहला कार्टोग्राफी म्यूजियम अपने आप में अनोखा है, जिसमें जॉर्ज एवरेस्ट और उनके सहयोगी द्वारा किए गए विभिन्न खोज और एवरेस्ट की मापी की गई ऊंचाई के बारे में दर्शाया गया है। वहीं उनके साथ के लोगों के मोम के पुतले बनाकर भी प्रदर्शित किया गया, जो अपने आप में सभी लोगों को काफी आकर्षित कर रही है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि मसूरी हेलीपैड से पर्यटक 9 मिनट के अंदर हिमालय दर्शन कर पाएंगे और यह दृश्य अपने आप में अद्भुत होगा। उन्होंने बताया कि कार्टोग्राफी म्यूजियम में जॉर्ज एवरेस्ट से लेकर जॉर्ज एवरेस्ट के सहयोगियों के द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों को प्रदर्शित किया गया, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। पत्रकारों से वार्ता करते हुए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि जॉर्ज एवरेस्ट का हेलीपैड गणितज्ञ श्री राधानाथ श्रीधर को समर्पित किया जा रहा है। उन्होंने जॉर्ज एवरेस्ट की चोटी को राधानाथ श्रीधर के द्वारा मापा गया था। उन्होंने कहा कि राधानाथ श्रीधर के कहने पर ही माउंट 15 की चोटी का माल एवरेस्ट रखा गया था। उन्होंने कहा कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ स्थित सिरमौली गांव को श्रेष्ठ टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया है, जो पूरी प्रदेश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार अपने मन की बात में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहते हैं, जिसको लेकर लगातार उत्तराखंड सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कार्टोग्राफी म्यूजियम यहाँ बताने में कामयाब होगा कि किस तरीके से देश के नक्शों को बनाया जाता है और कैसे लोगों द्वारा पैदल चलकर भारत के एवरेस्ट की ऊंचाई को नापने का काम किया था। उन्होंने कहा कि आज पर्यटन विभाग द्वारा कई सर्किट को बनाया है, जैसे शार्क, वैष्णव गोलू, विवेकानंद, मास देवता, हनुमान सर्किट सहित कई सर्किटों का निर्माण कराया गया है। उन्होंने कहा कि सभी प्रदेश के सभी छोटे बड़े दामों को सर्किटों के माध्यम से विकसित करने का काम किया जा रहा है, जिसमें कि 10 गाँवों को भी वाइब्रेट विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बद्रीनाथ से आगे माना गांव, जो देश का पहला गांव है, जिसमें 12 हमने उसे पर भी पर्यटन के क्षेत्र से ही की दिशा में विकसित ये जो हेलीपैड है, ये राधानाथ श्रीधर जी को हम डेडिकेट कर रहे हैं। वो बहुत बड़े गणितज्ञ थे और उन्होंने जो है जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसको डेडिकेट कराया और एवरेस्ट की चोटी को उन्होंने नापा। तो आज ऐसे महान व्यक्ति को हम ये हेलीपैड डेडिकेट कर रहे हैं। बड़ी खुशी हो रही है मुझे और वास्तव में उनका बहुत बड़ा योगदान था और बहुत वो एक निष्काम कर्मी थे। तो जब उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं शिखर को चाहता हूं, जो माउंट 15 था उसको मैं चाहता हूं कि वो जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से अंकित हो। तो लोगों ने उसमें जॉर्ज को हटा दिया और एवरेस्ट के नाम पर उस चोटी को अंकित किया। तो यही व्यक्ति थे जिनके प्रयासों से आज माउंट एवरेस्ट जो है वो उसकी ऊंचाई हम जानते हैं। तय है कि आज देश का पहला कार्टोग्राफिक म्यूजियम जो है उसका हम लोकार्पण कर रहे हैं और ये सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से जो अलंकृत हुआ है, तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है। और मैं सभी देशवासियों को, उत्तराखंड वासियों को टूरिज्म डे की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पिथौरागढ़ स्थित सरमौली गांव को बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड दिया गया है। तो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। और अपने मन की बात में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था, तो आज उन्हीं के दिशा निर्देशन पर ये सब कार्य हो रहे हैं। और ये अपने आप में कार्टोग्राफी म्यूजियम हमारे आने वाली नई जो पीढ़ी है उसे बताएगा कि कैसे कैसे नक्शे बनते हैं और कैसे फिजिकली पैदल चल करके लोगों ने जंजीर डाल करके एवरेस्ट की ऊंचाई को नापा। सर्किट्स बनाए हैं, शार्क सर्किट, वैष्णव सर्किट, शैव सर्किट और बहुत से स्थानों को चुना है। उसमें हमने गोलजू सर्किट बनाया है, विवेकानंद सर्किट बनाया है और महाशु सर्किट बनाया है, हनुमान सर्किट बनाया है, सिख सर्किट बनाया है। तो जो भी हमारे
धाम यहाँ जुड़े हुए हैं, जिस भावना से जुड़े हुए हैं, उनको हमने विकसित किया है। और रिमोट एरियाज में जहाँ हमारे रिमोट गांव हैं, वहाँ भी हमने वाइब्रेंट विलेज के रूप में टूरिज्म को बढ़ाया है। टिमरसैंड महादेव में शिवलोक, उसको हमने अंकित किया है। वहाँ पर 5 शिवलिंग बनते हैं अमरनाथ जी की तरह से, तो उसको भी हमने अंकित किया है। बद्रीनाथ के अंदर माणा गांव से आगे भी हम टूरिज्म को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार से गरतांग गली को हमने रेनोवेट किया है और वहाँ पर स्नो लेपर्ड का भी एक सेंटर बन रहा है। उसके बाद आदि कैलाश, जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, आदि कैलाश, ओम पर्वत, सब वो देखने वाले हैं, तो वो भी हमने डेवलप किए हैं। और आज यात्री सदूर से सदूर इलाके में जाता है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये हमारे भारत के पहले गांव हैं, तो आज पहले गांव को हम डेवलप कर रहे हैं। भारत और नेपाल के बीच में पंचेश्वर डैम बनने जा रहा है, तो बहुत बड़ी उसकी झील बनेगी। एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी बनने वाली है जो 80 किलोमीटर की होगी। तो उसमें नाना प्रकार के जल संबंधी क्रीड़ाएं होंगी और पैराग्लाइडिंग और सब चीजें होंगी। तो नेपाल भारत का एक समन्वय बहुत जो है मिला जुला प्रयास होगा, तो वो एक बहुत बड़े टूरिज्म को जो है साकार करेगा। नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच। हर छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।